दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू। यहाँ पे देखिए मुंबई यूनिवर्सिटी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन रिजल्ट्स के बारे में, जो कि फर्स्ट हाफ 2024 का ये रिजल्ट है, यानी कि जिन बच्चों ने 24 में एग्जाम दिया था मार्च और अप्रैल में, उनके ऑनलाइन रिजल्ट्स यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर कर दिया है। और मैं बता दूं कि ये जो रिजल्ट्स है इसमें हम एटी के डी रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे कब से वेट कर रहे थे कि उनके जो प्रोग्राम है, देखिए उनके रिजल्ट्स कब तक आएंगे। तो इसमें बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्रोग्राम कोड है 2C000455, यानी कि ये बैफ का रिजल्ट है। यहाँ पे देख सकते हो DY बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेमेस्टर 5 के ये रिजल्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया हुआ है। ठीक है। मतलब ये एटी के डी के जो रिजल्ट्स थे वो ओपन हो चुके हैं, यानी कि डिक्लेयर कर दिया गया बाय मुंबई यूनिवर्सिटीज। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देख सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया यहाँ पे सेमेस्टर 5 है। और आपने एग्जाम दिया था मार्च 2024 में, और जो रिजल्ट है वो आज के दिन ही डिक्लेयर किया गया है। चेक कैसे करना है, हाउ टू चेक द ऑनलाइन रिजल्ट, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में या क्वेश्चन है उसके बारे में फिर आगे मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे कि कैसे चेक करना है, फर्स्ट हाउ टू चेक द ऑनलाइन रिजल्ट। ये जो लिंक है ना, ये जो रिजल्ट्स का PDF लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए आप चेक कैसे करना है। फर्स्ट आपको ऊपर दिया है सीट नंबर्स। देखिए आपका जो भी नाम रहेगा उसके ऊपर सबसे पहले क्या रहेगा, आपका सीट नंबर्स रहेगा। ठीक है। और आगे आओगे तो PNR रहेगा यहाँ पे, और फिर कॉलेज का नाम रहेगा। ठीक है। इस तरीके से देन फर्स्ट जो पेपर्स होंगे उसमें क्या क्या रहेगा, थियरी रहेगा और इंटरनल रहेगा। थियरी में आपको 30 मार्क्स चाहिए, अगर आप 30 मार्क्स कवर कर रहे हो दैट इज में आप पास हो गए। और इंटरनल में 10 मार्क्स। 10 मार्क्स कैसे, इंटरनल का मोस्ट ऑफ सबको मिल ही जाता है। बात आती है अपने एक्सटर्नल की, 30 मार्क्स, 30 मार्क्स आपका कवर हो जाना चाहिए। और ये पेपर 1 यहाँ तक है। ठीक है। यानी कि इसमें क्या क्या रहेगा, नीचे देख सकते हो टोटल रहेगा, कितना आपको टोटल मिला है, 30 + 10 40 मिल गया आपको। ठीक है। फिर आपका GP रहेगा, G रहेगा एंड C रहेगा। ठीक है। और G × C कर दिया जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये पेपर 1 हो गया। सेम उसी तरीके से आपका पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ठीक है। और ऐसे आपके टोटल पेपर 6 तक रहेंगे। ठीक है। इस तरीके से एंड फिर आपका टोटल मार्क्स यहाँ पे रहेगा। टोटल मार्क्स कितना है, 600 का है। ठीक है। तो 600 में से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे वो यहाँ पे लिखे रहेंगे। राइट। नेक्स्ट थिंग, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो AC रहेगा, यहाँ पे सिंबॉलिक बनाया हुआ है, एक के ऊपर भी 2 डॉट दिया हुआ है। देखिए ये सिंबॉलिक दिया हुआ है यहाँ पे, सब सिंबल का मतलब क्या है ये सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट में क्या रहेगा आपका, यहाँ पे C मतलब होता है क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, या ग्रेड पॉइंट होता है, सॉरी क्रेडिट पॉइंट ही रहेगा C से। और अगर G आया तो ग्रेड पॉइंट होगा, तो AC और ये सिंबल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका पूरा ग्रेड आ जाएगा यहाँ पे। एन SGPI यहाँ पे गिवन है। देखिए इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सबका फुल फॉर्म क्या होता है, सबका मीनिंग क्या होता है। चलिए आते हैं अभी रिजल्ट्स सब्जेक्ट्स पे पहले। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, सेकेंड आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 6 है। ठीक है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 3 हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2, फिर इन टैक्सेशन थर्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्स आएगा। फिर आपका मैनेजमेंट 2 जिसमें मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट आपका सीट नंबर है, फिर आपका नाम आएगा। देखिए फिर आपका इधर पे PNR है, फिर आपका कॉलेज कोड है और कॉलेज का नाम है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एटलीस्ट कितना चाहिए आपको, 30 मार्क्स चाहिए तो 54 है। और इंटरनल में 10 मार्क्स चाहिए, तो ये यहाँ पे आ गया 78 टोटल आपका। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो A+ डॉलर का साइन दे दिया, इसका मीनिंग होता है। ठीक है। फिर इसमें O डॉलर का साइन दे दिया, फिर A+ डॉलर का साइन दे दिया गया। सबका मीनिंग क्या है इसके बारे में हम भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका इतना सा एक सब्जेक्ट, इतना सा जिसमें लास्ट में 36 आया। 36 आपका टोटल ग्रेड पॉइंट होगा। ठीक है, या ग्रेड क्रेडिट पॉइंट होगा। राइट। देन फिर ये फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था आपका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकेंड आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 6 हो गया। तो इसमें आपका एक्सेल में 30 है, 22 है एंड 55। ठीक है। यहाँ पे जो डॉलर का साइन इसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्लस का साइन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। कोई भी साइन है सबके बारे में यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको कुछ समझ में आ गया ना किस तरीके से आपको अपने रिजल्ट्स को चेक करना है। ठीक है। ये सब आपके सब्जेक्ट्स है, एक एक सब्जेक्ट्स है यहाँ पे। तो टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 6 सब्जेक्ट्स। अभी टोटल आपको यहाँ पे दिया हुआ 371, ये सीधा टोटल दे दिया गया है यहाँ पे। फिर नीचे आपको यहाँ पे AC दे दिया गया है जिसमें आपका क्रेडिट पॉइंट होगा। फिर आपका ACG दिया हुआ है, यानी क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड पॉइंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। और आपका लास्ट में आ गया SGPI। देखिए 7.55 और यहाँ पे P लिखा हुआ है। अभी कैसा है कि ये 80/80 का रिजल्ट है। देखिए बहुत सारे बच्चों क्या होते हैं ना कि 80/80 में भी
आपका फेल आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है इसके बारे में। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, जैसे कि PPR लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो देखो PPR लिखा हुआ है। अब ये सबका मीनिंग क्या है, यहाँ पे भी देखो PPR लिखा हुआ है, PPR लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सबका मीनिंग क्या है बेसिकली। और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अब्सेंट हो गया है। ठीक है, चलिए अभी ये सब सिंबॉलिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सब सिंबल क्या है बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट्स के अंदर। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, देखिए यहाँ से दिखाऊं मैं आपको, यहाँ से फीमेल से। ठीक है, यहाँ से देखो आप लोग, स्लैश दिया हुआ तो फीमेल हो गया, डबल ए या ABS लिखा है तो अब्सेंट हो गया, P लिखा है तो सक्सेसफुल हो गया, F लिखा है तो अनसक्सेसफुल हो गया, E एग्जाम कैन बी क्लेम्ड हो गया। ठीक है, PPR का मतलब होता है पास हुआ है प्रीवियसली। ठीक है, पास प्रीवियसली, इसीलिए यहाँ पे PPF आ गया। देन फिर यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। डॉलर का साइन आ गया है, मतलब कि ग्रेड को कैरी फॉरवर्ड किया गया। RCC आ गया, मतलब ये आपका रिजर्व कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, तो उसका ये रिजल्ट है। ठीक है, 7 ग्रेड होता है। ठीक है, उसके भी रिजल्ट यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया हुआ है। फिर RPV हो गया, यानी कि प्रोविजनल हो गया, आपके नल मतलब नल एंड वॉइड हो गया। ठीक है, ADC का मतलब होता है एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। और RRR मतलब रिजर्व्ड आ गया आपका। C मतलब क्रेडिट पॉइंट अर्न है, यहाँ पे जैसा ऊपर C आया था। G आ गया तो क्रेडिट पॉइंट हो गया। और देख सकते हो यहाँ पे AC जो सम ऑफ क्रेडिट हो गया टोटल। ACG का मतलब सम ऑफ द C इंटू जी हो गया। ठीक है, और SGPI का मतलब होता है सेमेस्टर ग्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स है आपका। ये 7.7 7.55 दिखा था, वो हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे आपको मार्क्स दिया गया है, कितना मार्क्स होना चाहिए परसेंटेज में और कितना ग्रेड मिलेगा आपको। अगर अबव 80 है तो आपको O ग्रेड मिलेगा। ठीक है, अगर आपको 70 प्लस मतलब 70 से लेके 79.99 तक है तो आपको A+ मिलेगा, दैट इज में 9 ग्रेड। और अगर आपका 60 से लेके 69.99 तक है तो आपको A ग्रेड मिलेगा, जिसमें 8 आएगा, नंबर्स में 8 आएगा। ठीक है, वो क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा अपना। एंड देन 55 से 59.99 हुआ तो B+ और 7 है। ठीक है, 50 से लेके 54.99 तक है तो B और 6 है। ठीक है, 45 से लेके 49.99 तक है तो C/5 हो गया, मतलब C ग्रेड हो गया आपका। एंड फिर इसके बाद है 40 से लेके 44.99 से आपका D ग्रेड हो जाएगा यहाँ पे। लेस देन अगर आप 40 जाते हो दैट इज में फेल, क्योंकि आपका पासिंग क्राइटेरिया ही 40 मार्क्स है इन इंटरनल एक्सटर्नल्स को लेके। ठीक है, अगर आपका इंटरनल में नहीं आता है 10 मार्क्स तो भी आप फेल होते हो, अगर एक्सटर्नल में 30 मार्क्स नहीं आता तो भी आप फेल हो जाते हो। क्लियर, इस तरीके से आपको दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को कैसा है ना कि यहाँ पे कैसे थे, वो रिवैल्यूएशन में पास हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, रिवैल्यूएशन भी डालते हैं और एडीकेटी भी डालते हैं। तो बहुत सारे बच्चे रिवैल्यूएशन में पास हो जाते हैं और फिर एडीकेटी का भी एग्जाम दे देते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिवैल्यूएशन में पास हो तो फिर आपको एडीकेटी का भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगर आप रिवैल्यूएशन में पास नहीं हो और एडीकेटी का एग्जाम दिया तो इसमें पास हो गए तो आपको फिर एडीकेटी के रिजल्ट्स को ही आगे फॉरवर्ड करते रहना है। ठीक है, अब जो बच्चे पास नहीं हो पाए, जैसे कि यहाँ पे फेल हो गए, ठीक है, तो अभी ये बच्चे क्या करेंगे। अभी ये बच्चों के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो ये रिवैल्यूएशन में जाए या तो ये एटीकेटी में जाए। ठीक है, मतलब आपको या तो चाहिए तो फिर से आप एटीकेटी का फॉर्म फिल करो। ठीक है, और फिर से एग्ज़ाम दो, या तो फिर अभी एटीकेटी का फॉर्म कब आएगा, अभी ये आपका रेगुलर जब एग्ज़ाम होगा ना सेम 5 का, तब आएगा ये। ठीक है, अभी ये मुंबई यूनिवर्सिटी इतनी जल्दी स्कोर डिक्लेयर नहीं करेगी। हाँ, अब बात आती है रिवैल्यूएशन की। तो जो रिवैल्यूएशन है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा आपका। ठीक है, कैसा है कि ये आज ही आया, यानी कि सैटरडे के दिन आया है। और मंडे फिर मंडे संडे मंडे आपका बंद रहेगा, क्योंकि इलेक्शन है तो मंडे भी बंद रहेगा आपका। तो दैट इज मीन्स अभी आपको जो रिवैल्यूएशन का अपडेट होगा वो आफ्टर ट्यूसडे ही पता चलेगा, ट्यूसडे या तो थर्सडे पता चलेगा, क्योंकि ट्यूसडे तो ओपन होगा। तो मॉर्निंग में तो अपडेट नहीं आएगा कुछ भी, जो भी अपडेट आएगा वो आपका आएगा इवनिंग के बाद। ठीक है, इवनिंग में भी आ सकता है, या तो ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, कभी भी इसको अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन, क्योंकि अभी इस बार मुंबई यूनिवर्सिटी फटाफट अपना रिवैल्यूएशन कर रही है, क्योंकि ये सब इलेक्शन पीरियड चालू है इसके लिए। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी सब आ रहा है, रिवैल्यूएशन के फॉर्म भी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो ये अब तो 2 दिन तो बंद रहेगा, देन इसके बाद ही क्या होगा, आपका रिवैल्यूएशन फॉर्म का अपडेट आएगा। तो जैसे भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने इस वीडियो के थ्रू, चैनल के थ्रू। आपको सिंपल से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।